आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 4 विषय कलरव, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न साहित्य को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। विद्यालय के अंदर व बाहर अपनी रुचि की पुस्तक स्वयं चुनते हैं और पढ़ते हैं। बच्चे विलोम शब्द व मुहावरा जानते हैं। इसके बाद है प्रकरण मोहम्मद साहब, ये पाठ का नाम है जो हमें क्लास में पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक कलरों लेंगे और हम इसमें मोबाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं दीक्षा ऐप की सामग्री के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। इसके बाद आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से निम्न में से किसी एक के संबंध में बातचीत करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध के विषय में बच्चों से बात करेंगे, ईसा मसीह, गुरु नानक, इनमें तीनों में से किसी एक के विषय में बच्चों से बातचीत करेंगे। और इसके बाद है अगली हेडिंग शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 106 पर पाठ 18 मोहम्मद साहब खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसमें सबसे हम बच्चों को पाठ का सारांश, इसमें हमने पाठ का सारांश भी लिख दिया है। तुम देखते हैं पाठ का सारांश। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के, आगे देखते हैं, अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता आमिना और पिता अब्दुल्ला का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके दादा मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने किया था। इनके जन्म के समय अरब वासियों में बहुत सी बुराइयां फैली थी, जैसे अंधविश्वास, जादू टोने में विश्वास, जुआ खेलना, मदिरा पीकर लड़ाई झगड़ा करना आदि बुराइयां फैली हुई थी। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार करने लगे। उन्होंने बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, आमदनी का एक भाग दूसरे के कल्याण में लगाना चाहिए। बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में लोग मोहम्मद साहब का विरोध करते थे, उन्हें कष्ट देते थे। मक्का वालों के अधिक विरोध के कारण वे मदीना चले गए। मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहते हैं। मदीना में मोहम्मद साहब एक गुफा में रहते थे। उनके विरोधी उन्हें ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुँचे तो उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला लगा दिया। विरोधी मकड़ी का जाला देखकर वापस चले गए। उन्होंने सोचा कि इस गुफा में कोई नहीं है। उन्होंने हर वर्ष हज करने मक्का जाने का वचन दिया। जब उनका देहांत हो गया तो उनका कब्र उसी कमरे में मस्जिद के पास बनाई गई जिसमें वे रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलते हैं। मोहम्मद साहब के संदेश पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में मिलते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मोहम्मद साहब के जन्म के समय क्या क्या बुराइयां फैली थी। और तीसरा प्रश्न है मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से गुफा में कैसे बचे, यानी मोहम्मद साहब जब गुफा में थे तो अपने विरोधियों से कैसे बचे। और अगला प्रश्न है हिजरत किसे कहते हैं।
और अगला 5वां प्रश्न है, मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद आता है श्याम पट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट्ट पर लिखेंगे। बच्चे उसे अपनी कॉपी पर लिखकर शिक्षक से जांच कराएंगे। इसके बाद इसमें हमने कुछ शब्द लिए हैं जो पुस्तक में आए हैं, कठिन वर्ड। सूदखोरी, ब्याज लेने का काम, और समृद्ध इस खुशहाली होता है। जन्नत मीन स्वर्ग, उपासना मीन पूजा, रोजी कमाई, प्रलोभन लालच, कलाम कथन। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य। इसमें असाइनमेंट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। शिक्षक बच्चों को पेज संख्या 110 पर प्रश्न 2 अंगा घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद छठी हेडिंग है, अंतिम हेडिंग है ये शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को और अभ्यास प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।